हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आप लोगों का हिंदी का पेपर होने वाला है, सबको पता होगा। डेट शीट मिल चुकी है, एडमिट कार्ड मिल चुका होगा। आप लोगों को ये पता होगा कि आपका सेंटर कहाँ पे, ये सब पता होगा। 21 तारीख को आपका पेपर है। 10:30 बजे जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो क्या आप गलती ना करो, वो मैं बताने वाला हूँ। वो गलती बिल्कुल मत करना। वो गलती क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कभी वो गलती क्या है कि सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पहले क्या अटेम्प्ट करना है। मेन ये कि आपको पता है कि पेपर आपको सेक्शन में डिवाइड होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, देखो आपको पैटर्न तो आप सबको पता होगा हिंदी का पैटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, अपठित काव्यांश पूछे जाएंगे, फिर ग्रामर आएगी, उसके बाद हमारा लिटरेचर आने वाला है। तो कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले करना है, मेरी एडवाइस में कहूँ तो सबसे पहले आपको ना पैसेज वाला पार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसके आंसर हमें पता है। अब बाई चांस टाइम कम भी बचता है तो लिटरेचर के हमें आता है तो हम उसको आराम आराम से लिख सकते हैं, बस हमें स्पीड बढ़ानी होती है। ठीक है ना। लेकिन अपठित गद्यांश या अपठित काव्यांश होते हैं, इनको हमें पता नहीं रहता क्या आने वाला है। ये तो हम जब पढ़ के जाते हैं तो उसके जो आंसर होते हैं उसमें हमें पैसेज में से बनाना पड़ता है, उसके डीपली मीनिंग पे जाना पड़ता है। ठीक है, लिटरेचर का तो हमें स्टोरी पता होती है ना, समरी पता रहती है, तो हम बना बना के तेज स्पीड से लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, पैसेज हम नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहले पैसेज करना है, उसके बाद ग्रामर करने को। ग्रामर में भी हमें बनाना पड़ेगा, कोई लेटर होता है या कोई भी हमारा अलंकार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें हमें सिंपल से पहले माइंड लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमें पहले करनी है। लिटरेचर आपको सबसे बाद में करना है, लिटरेचर में हम स्पीड पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब गलती क्या नहीं करनी है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे बेहतरीन चीज़ बताऊँ, 5-10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, फ्री के 5-10 नंबर मिलेंगे। क्या? जो भी आप आंसर लिखते हो, जो भी आप लेटर लिखते हो, क्या करो, देखो लेटर लिखने के तो 3 बेस्ट तरीके बताता हूँ। देखो तीन तीन बोलते हैं, 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। देखो कैसे, पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रो लिखो कि किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी आंसर क्वेश्चन है, आंसर भी लिखोगे ना लिटरेचर के, तो भी ऐसे लिखना। देखो क्या, जो क्वेश्चन है पहले पैराग्राफ में लिखना कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या, मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर में लिखने वाला वो। फिर जो सेकंड वाला पैराग्राफ जो होगा, जो मेन पैराग्राफ आएगा, उसमें आप ये लिखना कि जो पूरी स्टोरी, जो क्वेश्चन पूछा होगा उसके बेस पर पूरा लिख देना वहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में। तीसरा वाला जो पैराग्राफ आएगा उसमें क्या लिखना, उसमें आप लिख देना कि उसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कि हाँ मतलब इस वजह से इसका ये आंसर हो रहा था। ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पड़ता है, हमारा टीचर पे इंप्रेशन बहुत गजब पड़ेगा और वहाँ पे 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी अगर आंसर भी लिखो ना, कोई मेन थीम है या कोई मेन लाइन है तो उस पर अंडरलाइन कर दिया करो। ये बच्चे पता है गलती कर देते, सोचते आलस आ रही है यार, अब कौन करेगा चेक, है ना। लेकिन ये आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दिलवा देता है। टीचर पे गजब का इंप्रेशन डालता है यार, समझे इस चीज को। वो टीचर देखो जब भी कॉपी देखता है ना आपकी, तो ये समझता है एक तरीके से, जिसकी अंडरलाइन वाली कॉपी रहती है, समझा अरे वाह यार इसको इस वर्ड का एहसास है कि इसने अंडरलाइन कर रखा है, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा थिंक करेगा, वहाँ पे नंबर दे देगा, पूरा पढ़ेगा नहीं पैराग्राफ। अब जिस बच्चे ने मान लो, और सेक्शन वाइज भी करना, वरना वो भी गड़बड़ जाएगी। मान लो जिस बच्चे ने सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन करे, फिर सेक्शन बी कर दिया, फिर सेक्शन सी कर दिया, फिर उसको याद है सेक्शन सी के बजाय सेक्शन ए के ना मैं तीसरा चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ, तो टीचर जब देखेगा तो उसे बार बार ना दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है कॉपी चेक करने में कि एक क्वेश्चन इसने यहाँ कर रखा है, एक क्वेश्चन यहाँ रखा है, इसको तो आंसर की शीट का नहीं पता, वो काट देगा। जो टीचर है बोर्ड का, वो एक तरीके से समझो 5th-6th का एक स्टूडेंट है, कि आपको उसको समझाना है, इसको समझाना है कि अच्छा मैंने आंसर ये लिखा है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है कि जो बोर्ड में वहाँ जो कॉपी चेक कर रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना। अगर आप ऐसे वैसे लिख दोगे आंसर तो नंबर कट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मैं बस ये बताना चाह रहा था कि यार टाइम सेविंग करना, और एमसीक्यू आपको पता है 40 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है, तो एमसीक्यू पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करो। 40 नंबर तो एमसीक्यू पे आने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पेपर को फोड़ के रख देना है। ठीक है, जल्दी से मिलेंगे एक और वीडियो में, क्योंकि कल मैं लाने वाला हूँ वीडियो किस तरीके से आपको मतलब किस तरीके से आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना। ये गलत तरीका भी होता है, अच्छा तरीका भी होता है, वो दोनों बता दूंगा। ठीक है, कि कौन से तरीके से आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे हिंदी के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में भी मिलूंगा, साइंस के पेपर में भी, मैथ्स के पेपर में भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।